اور यूपी से इस वक्त की बेहद अहम खबर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फंसे सैकड़ों तलबा को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। योगी हुकूमत ने हॉस्टल्स में फंसे तमाम तलबा को घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया है और इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के 4 मुकामात से सरकारी बसें चलाई जा रही हैं। सबसे अहम बात ये कि एक बस में सिर्फ 26 तलबा को बैठने की इजाज़त दी जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एक और अहम बात कि तलबा और तालिबात के लिए अलग अलग बसों का इंतजाम किया गया है। तकरीबन 10,000 तलबा व तालिबात को उनके घरों को रवाना किया जा रहा है। 3 दिनों तक घर वापसी का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो बेहद अहम खबर यूपी से, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फंसे सैकड़ों तलबा को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। योगी हुकूमत ने हॉस्टल्स में फंसे तमाम स्टूडेंट्स को घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया है। यूनिवर्सिटी के 4 मुकामात से सरकारी बसें चलाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एक बस में सिर्फ 26 तलबा बैठे हैं। तलबा और तालिबात के लिए अलग अलग बसों का इंतजाम किया गया है। 3 दिनों तक घर वापसी का यह सिलसिला जारी रहेगा। और पटना से बड़ी खबर, पटना यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठे तलबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन तलबा में पटना यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सदर मुनीश कुमार भी शामिल हैं। दरअसल ये तमाम तलबा राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन में फंसे तलबा को वापस लाए जाने का मुतालबा कर रहे थे। अपनी इसी मांग के साथ तलबा ने पटना यूनिवर्सिटी के बाहर आज धरना और मुजाहरा किया। कुछ ही देर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन तलबा को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि आज ही इस ताल्लुक से पटना हाई कोर्ट में समाअत हुई। इसके बाद कोर्ट ने अगली समाअत के लिए 5 मई की तारीख मुकर्रर की है। लॉकडाउन के दौरान माह रमज़ान में गरीब रोज़ेदारों की मदद के लिए कई समाजी तंजीमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इनमें रांची की इंसानियत एक पहल नामी तंजीम भी शामिल है। इस तंजीम के जरिए रांची शहर के अतराफ में देही इलाकों के लोगों को रमज़ान किट फराहम करवाया जा रहा है। राशन हासिल करने वाले लोगों ने इस पर बेपनाह खुशी का इजहार किया। रमज़ान में हमको राहत मिली है, कुछ रमज़ान के रोज़ा खोलने के लिए अफ्तार के और नाश्ते के सामान है। और इसमें चावल है, दाल है और चना है, चीनी है, बेसन है, तेल है, यानी सामग्री है तमाम खाने की। बहुत राहत मिली है, बेशक शुक्रिया है। ये इंसानियत एक पहल के थ्रू मैं मोहम्मद उमर खान, रांची महानगर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष, जन सेवा की भावना से ये काम करना चाह रहा हूँ और ऐसा कोई मकसद नहीं। कोई गरीब भूखा नहीं रहे, रोज़ेदार है। रमज़ान किट बना के ही बांटा जा रहा है। 3 केजी चावल है, 2 केजी चना है, 1 केजी चना दाल है, 1 केजी चीनी है, एक आधा लीटर सरसों ऑयल है, सर्फ है, साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन और चाय पत्ती और नमक भी। मुल्क में भाईचारे से बढ़कर कुछ भी नहीं, इस पैगाम की नज़ीर एक बार फिर दिल्ली में देखने को मिल रही है। पिछले कई हफ्तों से सुर्खियों में रहे जमात के अफराद ने अपने अमल से भाईचारे और हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। जमात से जुड़े कई अफराद ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से सेहतयाब हो चुके मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की थी। दिल्ली के नरेला में भी तबलीग जमात के लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। कल भी सुल्तानपुरी में बड़ी तादाद में जमात के लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था। आपको बताएं कि सबसे अहम बात यही है कि दिल्ली हुकूमत ब्लड प्लाज्मा से कोरोना का इलाज करा रही है।